हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल STR एक्सप्लेनेशन पर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी एंड अभिनंदन एजुकेशन एकेडमी कालापैल मंडी में सभी स्टूडेंट को स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में मस्त होंगे तथा अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पर मैंने वाइट बोर्ड का प्रबंध तो किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय और लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सेटअप करने में थोड़ा टाइम और लग सकता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप थोड़ी सिचुएशन समझेंगे। तो अपन जो बेसिकली पोएम सीरीज चला रहे हैं, आज मैं उसी को आपके सामने PDF लिंक से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज कक्षा 12वीं के पोएम सीरीज का चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द हिल टॉप टेम्पल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। मैं फिर वही बात करूंगा स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो बुक खोल कर बैठे तथा जिनके पास बुक नहीं है वो इस चैप्टर को अपने वाइट पेज में लिखते चले तथा पेंसिल तथा पेन का उपयोग करें जहाँ आपको उचित लगे तथा उस वर्ड का मीनिंग तथा प्रोनाउंसिएशन लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं हमें लाइक और सब्सक्राइब देकर, तथा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक शेयर करें जिससे वो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सके। देखिए स्टूडेंट्स, आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं को लेकर चलता हूँ। लेसन 10 है द हिल टॉप टेम्पल। मतलब द हिल मतलब पहाड़ी के ऊपर, हिल टॉप पहाड़ी के ऊपर, टेम्पल एक मंदिर। द हिल टॉप ऑफ टेम्पल मतलब पहाड़ी के ऊपर का एक मंदिर। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये नीचे लाइन दी हुई है, जो हाईलाइट पॉइंट है अपने चैप्टर के, वो यहीं पे दिया हुआ है। देखिए इसमें दे रखा है, हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। क्या आप कभी किसी पर्वत के ऊपर बने हुए मंदिर पर गए हैं? हाउ डज इट फील लाइक बीइंग देयर। आपको वहाँ किस प्रकार की फीलिंग्स आती है? कभी अपने सामान्य से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कभी ऐसे मंदिर पर गए हैं जो पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ हो, और यदि गए हैं तो अपनी फीलिंग्स वहाँ पर कैसी होती है, ये कभी हमसे जानना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहली लाइन दे रखी है, आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ ए हिल स्टेयर। आफ्टर मतलब बाद में, अननंबर्ड असंख्य, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ पार कर कर, ऑफ द हिल्स स्टेयर पहाड़ी की सीढ़ियों की असंख्य जो सीढ़ियाँ हैं उनको पार करने के बाद में, ऐसा मैं देखता हूँ अपन ऊपर, अर्थ हेड पृथ्वी के सिर पर, ब्रिलियंट विद सन जो कि सूर्य के बिल्कुल सताई है, या फिर मैं पहाड़ी के ऊपर असंख्य सीढ़ियों को जब चढ़कर पहुँचता हूँ तो मैं वहाँ से देखता हूँ कि वो जो मंदिर है वो पृथ्वी के सिर के ऊपर है और सूर्य की सतह के पास में है, या सूर्य के बिल्कुल पास में है। आगे देखिए, द इमूवेबल गोडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन। द इमूवेबल गोडेस एक अचल देवी, इन हर हाउस, इमूवेबल यहाँ पे थोड़े से मीनिंग्स है। पहला दे रखा है अननंबर्ड मतलब असंख्य, स्टेप्स मतलब सीढ़ी, और हिल स्टेयर मतलब पर्वत के ऊपर बढ़ने वाली सीढ़ियाँ। इसके बाद ये यहाँ पर देखा हेड ब्रिलियंट मतलब सतही। इसके बाद इमूवेबल मतलब अचल या जिसे जो चलायमान ना हो, गोडेस मतलब देवी, और स्टोन मतलब पत्थर। आगे देखिए, द इमूवेबल गोडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन की एक अचल देवी अपने पत्थर के घर में बैठी है। इन लोनलीनेस ऑफ मेडिटिंग एयर। इन ए लोनलीनेस मतलब अकेले, ऑफ मेडिटिंग एयर शांत, या फिर जो मेडिटेशन है, योगा आसन है, उसकी शांत हवा वहाँ पर ले रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की लाइन आपको 4 समझ में आई होगी। आगे देखिए, इसके बाद दे रखा है वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स। वो वाइज मतलब बुद्धिमान लोग वर थे, द ह्यूमन हैंड्स उन मानव के हाथ, या उन बुद्धिजीवों के जो हाथ थे वो, देट हर सेट देयर जिसने उन्हें यहाँ पर सेट करा। वो क्या है, कभी यहाँ पर पुराने लोगों की बात कर रहा है कि वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स, कि उन पुराने जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कितने मतलब अलौकिक थे या कितने विचित्र थे जिन्होंने इस देवी को यहाँ पर लाकर बिठाया है। एबो द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, एबो ऊपर, द वर्ल्ड दुनिया के, एंड टाइम ऑफ डोमिनियन प्रभुत्व से। वो लोग कितने बुद्धिमान थे जिन्होंने इस देवी को उस समय उस दुनिया से अलग हटकर प्रभुत्व के लिए यहाँ पर स्थापित किया। द सोल ऑफ आल, द सोल मतलब आत्मा, ऑफ आल पूरे लोगों की, देट जो कि लिव्स रहती है, उन सभी लोगों की आत्माएं। सोल मतलब होता है आत्मा, और लाइव्स मतलब होता है जीवन, काम मतलब शांत, प्योर मतलब शुद्ध, अलोन मतलब
अकेले। द सोल ऑफ दैट लिविंग काम प्योर एंड अलोन, ये जो लोग थे बिल्कुल कैसे थे, शांत थे, शुद्ध थे और कैसे थे, अकेलेपन से रहकर इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर चुके होंगे। इसके बाद आगे दे रखा है रिवेलेट इट्स बाउंडलेस सेल्फ माइस्टिक एंड बेयर्स। एक बार और देखिए, रिवाइलेड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक्स एंड बेयर। रिवाइलेड प्रकट किया इट्स इसकी बाउंडलेस सीमाहीनता को, सेल्फ स्वयं ही, मिस्टिक एंड बेयर रहस्यमय और उलझी पुलझी, जिन्होंने इस रिवोलेट मतलब यहाँ पर जो आपके सामने वर्ड दे रखा है रिवोलेट, रिवोलेट मतलब होती है प्रकट करना, और मिस्टिक मतलब होता है रहस्य, और बेयर मतलब होती है उलझी हुई, जिन्होंने इस मूर्ति के रहस्य को हमेशा उलझा कर रखा और दुनिया के सामने ना लाया। थोड़ी लाइन कॉम्प्लिकेट है, एक बार और समझना कि उन लोग जो बुद्धिजीवी थे उनके हाथ कितने विस्थापित थे, जिन्होंने इस देवी को यहाँ पर उस दुनिया से तथा उस संप्रभुत्व से लाकर यहाँ पर स्थापित करा, क्योंकि उन लोगों की जो आत्मा थी वो पवित्र थी, क्योंकि वो लोग इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करके उसका रहस्य उलझाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की लाइन देखिए, आवर बॉडी इज एन इम्पेटम। आवर बॉडी हमारा शरीर, इज है एन मतलब एक, इम्पेटम सारांश, इम्पेटम मतलब होता है सारांश, ऑफ सम वेस्ट कुछ विशाल में से, या फिर इस विशाल जगत में जो ये वेस्ट मतलब होता है विशाल, और इम्पेटम मतलब होता है सारांश या कुछ छोटा अंश, कि इतने बड़े संसार में हमारा जो शरीर है एक छोटा सा अंश है। दैट मेक्स इट प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमनेस, दैट जो कि मैक्स बनाता है, इट्स इसको, प्रेजेंस समान, बाय आवर ह्यूमनेस हमारी मानवता से। हमारे इतने बड़े विशाल जगत में हमारे जो मानव शरीर है या मानव शरीर की जो आत्मा है वो छोटी है, जो कि इस हमारी मानवता के भाव को एक समान अर्थ बनाकर रखती है। आगे देखिए, इन अस हमारे अंदर द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडिट, इन अस हमारे अंदर सीक्रेट स्पिरिट छुपी हुई आत्मा, कैन इंडिकेट एक सारांश लिखती है, हमारे अंदर जो एक छुपी हुई आत्मा है वो एक सारांश लिखती है। ए पेज ऑफ समरी, एक पेज की समरी ऑफ द इन्फिनिटी, इस अनंत में से, और इस अनंत जगत में से जो हमारे शरीर में बसने वाली आत्मा है वो क्या करती है, कुछ भाग को लिखती है। आगे देखिए, ए नोडस ऑफ इंटरनिटी एक्सप्रेस्ड, ए ये लिखा है नोडस, ये लिखा रहा है इंटरनिटी, और ये लिखा रहा है एक्सप्रेस्ड। इसके ऊपर के मीनिंग्स देखिए, ये यहाँ पर आपको दे रखा है ह्यूमनेस मानवता, यहाँ पर स्पिरिट दे रखी है सीक्रेट स्पिरिट छुपी हुई आत्मा, इसके बाद दे रखा है इंडिट, इंडिट मतलब होता है लिखना, इसके बाद समरी जानते हो आप, इन्फिनिट अनंत, इसके नीचे देखा है नोट्स नोट्स मतलब होता है, ये नोड्यूज नहीं है नोड्स है, नोट्स मतलब होता है मध्य, इसके बाद रखा है इटर्निटी, इटर्निटी मतलब होता है अनंत काल, और एक्सप्रेस्ड मतलब बताना। ठीक है, और इसके आगे दे रखा है स्कल्पचर मतलब होती है मूर्ति। तो इन सारी लाइन को एक बार और समझिए आप, आवर बॉडी इज एन इम्पेटम ऑफ वेस्ट, इस विशाल जगत में हमारी आत्मा एक छोटा सा अंश है, दैट मेक्स इट प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमनेस, जो कि हमारी मानवता के समान बनाए रखती है। इन द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडिट, जिसके अंदर एक छुपी हुई आत्मा रहती है जो कि इंडेट कैन इंडेट लिख सकती है, ए पेज एक पेज, एंड समरी और समरी ऑफ द इन्फिनिट अनंत की, जो हमारे अंदर छुपी हुई आत्मा या तो एक पेज या समरी या इन्फिनिटी अनंत चीज़ को लिख सकती है। ए नोट्स इंफिनिटी एक्सप्रेस, जो कि मध्यता को दिखाती है अनंत काल के, जो कि अनंत काल के मध्यता को दिखाती है, यानी कि जीवन इतना लंबा है उसको कुछ अंश में हमें दिखाती चलती है, यानी कि जीवन काल का जो अलग अलग भाग है उन अवस्थाओं का हमें वो बताती चलती है। लिव इन ए इमेज, लिव जीवन इन एन इमेज, एक क्या है इमेज है या फिर एक चित्र है, एंड स्कल्पचर्ड फेस, और स्कल्पचर्ड मूर्ति फेस उसका चलचित्र है, यानी कि हमारा जो जीवन है उसकी एक अलग अलग छवियाँ होती है, जिसमें मूर्ति क्या है हमारा, जैसे मूर्ति का एक चेहरा होता है, उस मूर्ति के चेहरे से हम अनुमान लगाते हैं कि ये मूर्ति किसकी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग चलचित्र होते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति कौन है। ठीक है, यहाँ पर पूरे
ओवरव्यू अगर चैप्टर का निकाले तो कवि ने यहाँ पर मतलब जो मूर्ति है आज से आप जानते हो हर एक मंदिर में स्थापित की गई है, और जो अपनी मूर्तियाँ हैं स्कल्पचर्ड है वो क्या है, काफ़ी दूर स्थित है। यानी कि कोई से मंदिर की पार्टिकुलर बात आप समझ लो कि जो मंदिर नीचे से ऊपर तक जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कवि ने उसी मंदिरों का जिक्र किया है कि उन मंदिरों को किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उनके बनाने का उद्देश्य क्या है और उनका हमारे जीवन से क्या लेना देना है। इन तीनों पॉइंटों कवि ने इन 3 पैराग्राफ में पूरा किया है। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है श्री अरविंदो। कौन है? श्री अरविंदो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की पोएम आप बार बार रिवाइज करके देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या फिर पर्सनल नंबर पर आप अटैच होकर मेरे से कमेंट्स करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नई पोएम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।